नमस्कार। गीतामृत पान की इस पावन संगत में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। हम गीता के 6वें अध्याय का अभ्यास कर रहे हैं। पिछले अंक में भगवान ने जीवन में परिमितता का महत्व समझाया और जीवन की उच्च स्थिति का वर्णन किया। ये सब सुनने के पश्चात अर्जुन के मन में कुछ शंकाएं उत्पन्न हुई। उसे लगा कि विषयों को त्याग देने पर मन कार्यों में तत्पर हो सकता है क्या? दूसरी बात जो उसको लगी वो ये थी कि आप कहते हैं कि मन शांत भी रहे और जागरूक भी। ऐसी स्थिति कैसे प्राप्त हो? चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवत् दृढ़म् तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम्। उसने पूछा कि हे भगवान, ये मन अत्यंत चंचल, उच्छृंखल, हठीला और बलवान है। इसे वश में करना वायु को वश में करने से भी कठिन है। ऐसे में आपकी बताई हुई स्थिति मैं इस चंचल मन में कैसे लाऊं? तब भगवान कृष्ण जवाब देते हैं कि अर्जुन, तुम्हारा और हमारा यहाँ मतभेद है। तुम कहते हो कि ये मन चंचल है, लेकिन मैं कहता हूँ ये मन चंचल नहीं, चल है। इसका अर्थ है कि इसका निग्रह किया जा सकता है। असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। भगवान कहते हैं कि तू अभ्यास कर और वैराग्य से इस मन का निग्रह करने का प्रयत्न कर, और तब देख कि ये मन स्थिर होता है कि नहीं। इसके बाद अर्जुन ने एक दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न भगवान से पूछा है कि भगवान, आप जिस अभ्यास की बात कहते हैं उसमें समय लगेगा, वो कठिन भी है, और एक बार अभ्यास शुरू करने के बाद उसके पूरा होने से पहले मृत्यु आ जाए तो हमारी मेहनत बेकार नहीं हो जाएगी क्या? तब हमारी क्या अवस्था होगी? शास्त्री जी कहते हैं कि भगवान ने इसका उत्तर देते हुए एक महत्वपूर्ण श्लोक कहा है, जिसमें उन्होंने आश्वासन दिया है कि अर्जुन, तू बस काम में लग, अन्य सब कुछ मैं देख लूंगा। इस जन्म में जितने भी कण तूने इकट्ठा किए होंगे ना, उतने सब कण तुझे वापस देने की जिम्मेदारी मेरी है। मन भर नहीं तो कण भर तो तूने इस जन्म में इकट्ठा किया ही होगा ना। तो विश्वास रख कि तूने जो भी इकट्ठा किया होगा वो सब तुझे अगले जन्म में वापस मिलेगा, क्योंकि मृत्यु से कायम का विनाश नहीं होता। इस जन्म में यदि तूने अभ्यास किया होगा तो अगले जन्म में तू शुचि श्रीमान बनेगा। प्राप्य पुण्य कृताम लोका नुषित्वा शाश्वतिः समः शुचीनां श्रीमतां गेहे योग भ्रष्टोऽभिजायते। यहाँ शास्त्री जी ने श्रीमान और शुचि श्रीमान में क्या अंतर होता है ये बताया है। वे कहते हैं कि कर्मों से श्रीमान अर्थात लक्ष्मीवान तो हुआ जा सकता है, पर जीवन में यदि ज्ञान और भक्ति के साथ कर्म किए जाएं, तो ही वे हमें शुचि श्रीमान बनाते हैं। शुचि श्रीमंतों पर परमात्मा की दृष्टि होती है, जिनका वैभव परमात्मा के पवित्र कार्यों में प्रयोग होता है। वो वैभव शुचि कहलाता है और वे लोग शुचि श्रीमान होते हैं। आत्म विकास की ओर शाश्वत दृष्टि और वृत्ति रखकर ये लोग कर्म करते हैं। इसलिए अगले जन्म में भी भक्तिमय वृत्ति के साथ साथ वैभव भी इन्हें प्राप्त होता है, ऐसा भगवान ने स्वतः कहा है। तत्र तं बुद्धि संयोगम लभते पौर्वदैहिकम
यतते च ततो भूयः संसिद्धौ कुरु नंदनम। कि अपने पूर्व जन्म की चेतना के कारण श्रीमान योगी स्वतः ही योग के नियमों की ओर आकर्षित होता है। इस तथ्य का विश्लेषण करते हुए शास्त्री जी कहते हैं कि जीवन एक नाटक के समान है और मृत्यु एक पर्दा है। जैसे किसी नाटक का एक अंक समाप्त होने के बाद उसका कथानक समाप्त नहीं होता, अगले अंकों में वो चलता रहता है। केवल प्रत्येक अंक के बाद पर्दा डालकर मंच की व्यवस्था में कुछ बदलाव किया जाता है। मृत्यु ऐसा ही एक पर्दा है। आगे इस अध्याय के अंतिम 2 श्लोकों में भगवान ने अपना मत व्यक्त किया है कि कई लोग तपस्वी होते हैं तो कई ज्ञानी होते हैं, परंतु जिसका तप और ज्ञान योग से भरा होता है वही योगी होता है। परमात्मा को ऐसा योगी भक्त अच्छा लगता है क्योंकि उसके जीवन में कर्म योग होता है, ज्ञान होता है और तप भी होता है। इसलिए भगवान अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन, तू योगी हो और भक्ति करता रहे। इस तरह अति सुंदर और उच्च दर्शन समझाने वाला और हमारा मार्गदर्शन करने वाला ये अध्याय है। इसे मनःपूर्वक नमन। जय श्री कृष्ण।